अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है सेशन नंबर 8 है और इसमें हम देखेंगे कि दराज पे टूल को इस्तेमाल करते हुए आप प्रोडक्ट को किस तरीके से हंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपने मैनुअली किस तरीके से प्रोडक्ट को हंट करना है, लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप टूल को इस्तेमाल करते हुए एक विनिंग प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं। ठीक है, सो उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि दराज में प्रोडक्ट हंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैनुअली भी आप हंट कर सकते हैं और टूल को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम टूल को इस्तेमाल करेंगे जो कि जारवेस टूल है। यहाँ पर आपको मैं अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टूल का आपके लिए क्या फ़ायदा है, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये टूल वर्क कैसे करता है। वहीं पर ही हमारे पास कैलकुलेटर है और बहुत सारी चीज़ें हम उसी टूल में देखेंगे और एक्सटेंशन भी रन करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको एक प्रोडक्ट हंट करके भी दिखाऊंगा कि इस पे प्रोडक्ट को किस तरीके से हंट की जाती है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो टूल है ये पेड है, इसकी मुख्तलिफ पैकेजेस है। स्टार्ट में जब आप यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं तो आपको तकरीबन 1 वीक के लिए आपको एज अ ट्रायल फ्री दिया जाता है, लेकिन लेटर ऑन आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए ये टूल यूज़ करना है तो आपको इसकी पैकेजेस लेनी होंगी। इसकी पैकेजेस कैसे करना है, कितने का है और किस तरह की पैकेजेस है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी वो ज़्यादातर दराज प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से होंगी, और आप लोगों से गुजारिश ये है कि लास्ट तक इस लेक्चर को देखें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, सो मैं अभी लैपटॉप की तरफ चलता हूँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपने इस टूल को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट को कैसे हंट करना। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गूगल पे आया, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, सिंपली राइट करना है jarvis.pk। ठीक है, मैं लिखता हूँ jarvis.pk। जैसे मैंने ये राइट किया उसके बाद आपने उसको ओपन करना है। फर्दर इसकी लिंक को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसको साइन अप करने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जारवस टूल है ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग इससे हम कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम प्रोडक्ट्स रिसर्च करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये प्रोडक्ट ट्रैकिंग के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसके अलावा प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए भी ये टूल हम यूज़ करते हैं। रैंकिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको जब टूल स्टार्ट करूँगा तो वहाँ बताऊँगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो वेब एक्सटेंशन है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके ज़रिए से क्या कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ जो टॉप सेलर्स है उनको देख सकते हैं, उनकी सेल्स क्या है, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, और इस तरीके से उनकी जो वर्थ है वो सारे कुछ हम वेब एक्सटेंशन से देख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है जी यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेटर। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेटर को आप कैसे यूज़ करते हो, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ फीड करनी है, कमीशन वगैरह दराज का। वो जैसे आप फीड करेंगे तो आपको विद इन दी सेकेंड्स में आपको रिजल्ट्स बताएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी जब जैसे टूल ओपन करूँगा। इसके अलावा इसके अंदर जो कम्युनिटी टैब है वो भी मौजूद होती है, वो भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अगर इसके कुछ फीचर्स की बात की जाए तो ये सारी इसकी फ़ीचर्स है, आप इनको देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी पैकेजेस कौन कौन सी है, यानी आपने इसको यूज़ करना हो तो कौन सी पैकेजेस है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक इसके पास 3 पैकेजेस है। नंबर 1 बेसिक, सेकंड जो है अल्टीमेट, और थर्ड जो है प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आप बेसिक पैकेज लेते हैं तो ये आप सिर्फ फॉर इंडिविजुअल्स यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर अकाउंट शेयरिंग नहीं हो सकती। बाकी ये तमाम फैसिलिटीज़ आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, पर मंथ की जो प्राइस होगी वो कितने पाकिस्तान में नियरली यानी 600 रुपये पर मंथ की इसकी फ़ीस है। ठीक है, और अगर आप अल्टीमेट पैकेज इसका लेते हैं तो ये फॉर वर्चुअल असिस्टेंट एंड प्रोफेशनल्स के लिए है। यहाँ पर भी आप अकाउंट शेयरिंग नहीं कर सकते। अकाउंट शेयरिंग से मुराद ये है कि बाज़ टूल ऐसे होते हैं कि एक आप ख़रीद लेते हैं और बहुत सारों से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाला पैकेज लेते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट शेयर नहीं होगा। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है जनाब ये है तकरीबन 1200 के करीब इसकी प्राइस है। इसका जो प्रोफेशनल है ये कौन सा है, ये जो पैकेज है इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को शेयरिंग भी कर सकते हैं इस टूल को बाय करने के बाद, और इसके अंदर ये तमाम फीचर्स मौजूद होंगी। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो ये तकरीबन 2000 के करीब पर मंथ आपको पे करनी होंगी। तो ये इसकी कुछ पैकेजेस थी, हमने ये देख लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद देन प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे लिखा है साइन अप, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा और वहाँ पर आपने अपनी तमाम डिटेल्स देनी है जो किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए ज़रूरत होती हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हमने नया अकाउंट बनाना है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे, देन ईमेल दोगे और देन पासवर्ड दोगे। पासवर्ड याद रखें आपने, यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कैपिटल लेटर होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। ये तीनों जब मिक्सचर करेंगे तब आपका पासवर्ड अप्रूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ फिल करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नाम इंटर किया सबसे पहले अपना, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर जीमेल आईडी दे दिया और उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके जीमेल अकाउंट में एक वेरिफिकेशन पिन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने जीमेल अकाउंट चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने जीमेल अकाउंट ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पर एक वेलकम मैसेज आया उनका। आपने क्या करना है, सिंपली इस वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और उसके बाद पासवर्ड दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली साइन इन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया उसके बाद मेरे सामने जारवेस जो टूल है उसका डैशबोर्ड ओपन हुआ, ठीक है। जैसे ही मैंने साइन इन किया उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो सबसे पहले काम करना है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लिखा है दराज पाकिस्तान। आपने यहाँ से ये लोकेशन आपकी ये दराज पाकिस्तान लिखा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपने इसको सेट करना है, ठीक है। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दराज पाकिस्तान है, मैं इसके साथ नहीं छेड़ता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहला फीचर है दराज का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है रीसेलर प्रोग्राम। अच्छा, ये दराज का रीसेलर प्रोग्राम है। आपको इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा जो मेन टॉपिक है हम उससे निकल जाएंगे। लिहाजा ये एक इसका सेलर प्रोग्राम है। आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो देन आप इसमें ऐड हो जाते हैं। इसमें मैं किसी दिन फिर बात करूँगा, लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से है और हम इस टूल के ज़रिए से किस तरीके से हंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ट्रैकर। अच्छा, प्रोडक्ट ट्रैकर आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पर एक ग्रुप बनानी है। यानी आप किसी भी नीश में है तो आपने उसके मुतालिक से एक ग्रुप बनानी है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी हेल्थ एंड ब्यूटी से मैंने एक ग्रुप बना लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही ग्रुप नाम लिख के इंटर प्रेस किया उसके बाद मेरे सामने यहाँ पर नाम आ गया, ठीक है, उस ग्रुप का। आप किसी भी टाइम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर ऐड ग्रुप करके मज़ीद ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ग्रुप का मकसद क्या है। यहाँ पर देखे लिखा हुआ है प्रोडक्ट यूआरएल, ठीक है। आपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट का यूआरएल यहाँ पर देना होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप चाहते हैं ट्रैक करना। लेट्स से मैं आया यहाँ पर दराज पे आया, मैंने बियर्ड ऑयल लिख लिया, ठीक है। जैसे बियर्ड ऑयल लिखा तो मेरे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए। अब आपने क्या करना है, लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ और मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, इसका जो लिंक है इसको कॉपी करोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट करोगे। जैसे आप पेस्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो अब वो प्रोडक्ट ट्रैक हो जाएगा, उसकी तमाम स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है जी एवरेज यूनिट सोल्ड, ये इतना यानी इतनी प्रोडक्ट्स जो ये पर मंथ की सेल कर रहा है, एवरेज एक एस्टिमेट बता रहा है। देन ये बता रहा है जी एवरेज रेवेन्यू ये कितना कमा रहा है जी, 15-16 हज़ार के करीब ये कमा रहा है पर मंथ, ठीक है। उसके बाद एवरेज रेटिंग इसकी अच्छी है, एवरेज रिव्यूज़ भी इसके ठीक हैं। देन आपने देखो जी एवरेज प्राइस इसकी क्या है, 182 है, ये भी ठीक है। अच्छा जी एवरेज लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या है, 75 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एवरेज चार्जेस, इसकी एवरेज चार्जेस क्या है ये हमें नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है, ये जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अपग्रेड नहीं है, ठीक है। ये जैसे आप अपग्रेड करेंगे इसकी पैकेजेस लेंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा। देन प्रॉफिट, ये एक प्रोडक्ट के पीछे कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अपग्रेड नहीं होने की वजह से ये नहीं बता रहा। तो उसके बाद फर्दर अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेटिंग, लिस्टिंग क्वालिटी देख सकते हैं और उसके अलावा SKU अगर आप इसका देखना चाहिए ये भी देख सकते हैं। प्राइस इसकी देखो यहाँ पर ये इसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस। कैटेगरी इसकी हेल्थ एंड ब्यूटी है। ब्रांड इसका कोई ब्रांड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेलर, अच्छा सेलर यहाँ पर बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्राइस, अच्छा देख सकते हैं डिलीवरी, अच्छा 69 रुपीज़ इसकी डिलीवरी प्राइस बता रहा है। एस्टिमेट सेल्स इसकी कितनी है ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। अच्छा रेवेन्यू बता चुके हैं। अच्छा जी लिस्टिंग एज क्या है, तो लिस्टिंग एज भी हमारी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, ठीक है। रेटिंग क्या है ये भी ठीक है, रिव्यूज़ भी ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स इसकी 42 है।
सो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारा फीचर है प्रोडक्ट डेटाबेस। हम इस पर क्लिक करते हैं, हम देखते हैं जी प्रोडक्ट डेटाबेस क्या है, ठीक है। बेसिकली जो प्रोडक्ट डेटाबेस फीचर है ये हमें दराज पे टोटल प्रोडक्ट्स जो लिस्ट हुए हैं वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेटिस्टिक्स हमें बता रहा है तकरीबन 47 लाख से ऊपर जो प्रोडक्ट्स है ये लिस्ट हुए हैं टोटल दराज पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम फीचर है वो ये है कि आप यहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे। ये जो फिल्टर है यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कैटेगरीज में जाना है, ठीक है। कैटेगरीज, आप जिस कैटेगरी को पसंद करते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट चाहते हैं हंट करना, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी कैटेगरीज बताया गया है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी हेल्थ एंड ब्यूटी मैंने सेलेक्ट किया है। आप एक भी कर सकते हैं कैटेगरी सिलेक्ट, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने हेल्थ एंड ब्यूटी सिलेक्ट किया और होम एंड लिविंग सिलेक्ट किया। देन मैंने किया जी किचन एंड डाइनिंग, ये 3 कैटेगरी सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, दराज माल, फुलफिल्ड बाय दराज। अगर आप दराज माल को मार्क करेंगे तो आपके दराज माल में जो प्रोडक्ट्स है वो भी आपको बताई जाएंगी। फुलफिल्ड बाय दराज जो FBD कर रहे हैं वो भी आपको बताई जाएंगे। ये आपकी मर्जी, आप इसको चेक करें या अनचेक करें, या आप अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अनचेक रखता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर्स हमने लगाना है, यहाँ पर कह रहे हैं जी मिनिमम प्राइस आप बताएं। तो मैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मिनिमम प्राइस में कहता हूँ जी 100 होनी चाहिए, मैक्सिमम प्राइस में कहता हूँ जी 500 होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे मैंने बताया, ये देखो क्राइटेरिया हमारे पास, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 100 मिनिमम, मैक्सिमम 500, ठीक है। क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने ये मेंशन किया। मिनिमम रिव्यूज़ हमारे कितने होने चाहिए, ये मैं यहाँ आया, रिव्यूज़ मोर देन 80 होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ यार मिनिमम रिव्यूज़ हैं वो 100 कहता हूँ, ठीक है। थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, ज़्यादा जितने हो मसला नहीं है। मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए, अपने क्राइटेरिया पे आओगे, रेटिंग 4 से अबव होनी चाहिए। मैंने कहा जी मिनिमम 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। बस फिलहाल मैं ये फ़िल्टर लगाता हूँ। आप यहाँ पर और भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत फ़िलहाल यही है, ठीक है। देन यहाँ पर लिखा है इंक्लूड कीवर्ड्स, एक्सक्लूड कीवर्ड्स, यानी आप चाहते हैं जी जो कीवर्ड्स इंटर करना चाहते हैं तो आप कॉमा डाल के उनको इंटर करेंगे। लेट्स से कोई भी कीवर्ड आप चाहते हैं उसको इंटर करें, वो कीवर्ड भी हो। अगर आप चाहते हैं जी ये वाला कीवर्ड्स ना हो तो आप उसको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी कीवर्ड्स हो जी बियर्ड ऑयल, तो ये आप इंटर करोगे। और अगर आप कोई कीवर्ड एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पर लेट्स से मैं कहता हूँ जी वुमेन हेयर ऑयल जो है ये लफ्ज़ हमारे पास नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पर आप एक्सक्लूड पे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि हमारी ज़रूरत नहीं है इसकी लिखने की। तो आपने ये लिखने के बाद देन सर्च पे इंटर करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने वही रिजल्ट्स आएंगे जो आपने फ़िल्टर्स लगाए हैं, ठीक है। अब फिलहाल ये सर्च पे हैं, ये हमें दिखाएगा थोड़ी देर बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जैसे ही फ़िल्टर अप्लाई किया तो हमारे सामने यहाँ पर वो तमाम प्रोडक्ट्स आए जो हमने फ़िल्टर अप्लाई किए थे, ठीक है। अब सबसे पहले ये प्रोडक्ट है जी, इसका SKU ये है, कैटेगरी हेल्थ एंड ब्यूटी से है, ब्रांड कोई ब्रांड नहीं है, सेलर टाइप ये बताया गया है, प्राइस इसकी क्या है जी 165, यानी हमारी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, डिलीवरी प्राइस इतनी है। अच्छा जी, एस्टिमेट सेल्स क्या है जी 75 से 77 पर मंथ सेल हो रही है, ठीक है। हिस्ट्री, एस्टिमेट रेवेन्यू क्या है, इतना 12,000 से ऊपर ये रेवेन्यू दे रहा है। एज क्या है लिस्टिंग की, तो 1.7 यानी बहुत अच्छी इसकी एज है, ठीक है। और रेटिंग क्या है, रेटिंग भी अच्छी है। रिव्यूज़ क्या है, रिव्यूज़ भी ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप इसको व्यू कर सकते हैं दराज पे जाकर, ठीक है। तो मैंने जैसे उस पर क्लिक किया तो अब मेरे सामने क्या हुआ, वो प्रोडक्ट आया जो मैंने वहाँ पर ट्रैक किया था, ठीक है। यानी वहाँ डेटाबेस से फ़िल्टर लगा के मैंने निकाला था। अब आपको फर्दर इसको देख सकते हैं, SKU आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर भी और इसके साथ भी कि कहीं ये प्रोडक्ट वही है या नहीं है, ठीक है। ये SKU है, आप यहाँ आए, ये SKU है, सेम है, ठीक है। रेटिंग वगैरह भी देख लिया, रिव्यूज़ पढ़ लिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका जो प्रॉफिट है वो कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेटर में बताऊंगा, ठीक है। कि आपने किस तरीके से इसका जो प्रॉफिट है चेक करना है, कितने में सोर्स होगा, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ ले कि प्रोडक्ट को ट्रैक कैसे करते हैं। तो ये डेटाबेस में जाकर फिल्टर लगाओगे, प्रोडक्ट्स देखोगे, उसको यहाँ पर दराज पे भी देख सकते हो और उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फीचर है सुपर रैंक। अच्छा, सुपर रैंक क्या है, सुपर रैंक इसका एक ऐसा फीचर है, यहाँ पर आपको अगर मैं बहुत आसान करके बता दूं
तो सुपर रैंक हमें मुख्तलिफ यूआरएल्स प्रोवाइड करता है और उन यूआरएल्स के ज़रिए से हम कहीं भी सोशल मीडिया में अपने प्रोडक्ट को जब क्या करना रैंक करने के लिए सोशल मीडिया या फेसबुक जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म में कोई लिंक देते हैं तो ये यूआरएल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इन्हीं यूआरएल से हमारी जो लिस्टिंग है वो रैंक हो जाती है। ठीक है, अगर आपको मैं ये समराइज़ कर दूं कि इसका फ़ायदा क्या है, आपके लिए ये किस तरह यूज़फुल साबित हो सकता है, तो इसका ये फ़ायदा है कि कोई भी बंदा जब ये यूआरएल्स अप्लाई करके इस यूआरएल पे क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट पे आएगा तो दराज को ऐसा लगेगा कि कोई बंदा आया था दराज पे, उसने यहाँ पर सर्च किया बियर्ड ऑयल और ऑयल सर्च करने के बाद देन वो आपकी प्रोडक्ट को उसने सेलेक्ट किया। ठीक है, यानी एक नेचुरल वे लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, लेट से आपका ये वाला प्रोडक्ट है और आप इसकी लिंक दे देते हो किसी भी बायर को या कस्टमर को या फेसबुक पे कहीं लिंक देते हो और कोई बंदा इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आता है तो दराज को ऐसा लगता है कि आपने क्या किया है जी, आर्टिफिशियली चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, किसी बंदे से आप ये काम करवा रहे हो ताकि आप रैंक हो जाएं, तो दराज फिर आपको डी लिस्ट करता है, आपको डी रैंक भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सुपर रैंक जो होता है, जिस तरह अमेज़ॉन में हम सुपर यूआरएल्स बनाते थे, इसी तरह यहाँ पर ये सुपर रैंक का काम यही सुपर हमारे लिए यूआरएल्स बनाता है। और वो बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उन यूआरएल्स का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी बंदा उन पे क्लिक करके आता है तो दराज को ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर सर्च किया है और सर्च करने के बाद देन नेचुरली लगता है कि कोई बंदा आया, उसने सर्च किया, देन आपकी प्रोडक्ट को यहाँ से पिक करके सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है, ये मैं आपको बताऊंगा जब रैंकिंग वाले लेक्चर्स होंगे, इसको कैसे क्रिएट करता है और ये वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी बताना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ वैसे इसका मेथड भी बताया कि ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी कीवर्ड सर्च। अब इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे ही मैंने कीवर्ड सर्च पे क्लिक किया उसके बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप किसी भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्टेटिस्टिक्स ले सकते हैं, एवरेज सेल्स, सेलर्स कितने हैं, दराज माल कितने हैं, एफबीडी कितने हैं, रिव्यूज़ कितने हैं, अच्छा जी रेटिंग क्या है, प्राइस क्या है, ये सारा कुछ आप उसके बारे में ले सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ यार बियर्ड ऑयल, मैंने एक कीवर्ड मैंने इंटर किया तो अब देखना उसके बारे में तमाम लिस्टिंग्स आएंगी और उसके स्टैटिस्टिक्स मुझे बताए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर लिखा है इंटरेस्ट ओवर टाइम, तो सितंबर में क्या इंटरेस्ट था, अक्टूबर में क्या था, हर मंथ का इंटरेस्ट बताया गया। तो ये ऊपर अप एंड डाउन होता रहता है। देखो ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हर मंथ के यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉपुलर क्वेरीज क्या है, बियर्ड ऑयल प्राइस इन पाकिस्तान, लोग ज़्यादातर यही सर्च कर रहे हैं। अच्छा जी उसके बाद बियर्ड ऑयल, ये भी 25% लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर बियर्ड ऑयल को कितना टोटल लिस्टिंग इसके ऊपर इतनी है, एवरेज प्राइस इसकी ये है, अच्छा जी रेटिंग ये है और एवरेज रिव्यूज़ इसके 10 है, एफबीडी सेलर्स कोई है 0 है, दराज माल सेलर्स 2 है, ओवरसीज सेलर्स 2 है और उसके बाद एवरेज सेल्स इसकी है जी 23 से 24 के करीब इसकी एवरेज सेल्स है। ठीक है, पर मंथ की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी कीवर्ड को सर्च करके उसके बारे में डेटा ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे प्रोफेशनल बियर्ड ऑयल, यानी आपको यहाँ से और प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब आप इनको में ओपन भी कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दराज पे ओपन भी हो सकता है। ठीक है, तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप कोई और कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप, मैं लेट से कहता हूँ हेडफोन में सर्च करता हूँ। ठीक है, हेडफोन मैंने क्लिक किया तो जैसे मैंने हेडफोन सर्च किया तो अब मेरे सामने क्या होंगी, वो तमाम लिस्टिंग्स आएंगी जो हेडफोन से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं जी इसका इंटरेस्ट लोगों का कितना है इस पर, तो ये ग्राफ अप एंड डाउन होता रहता है। उसके अलावा अगर हम देखें जी यहाँ पर तो P47 वायरलेस, ये लोग इतनी लिस्टिंग है जी, प्राइस इसकी इतनी है, एवरेज प्राइस ये है और एवरेज रेटिंग ये है और रिव्यूज़ ये हैं। इसके बाद इस तरीके से इसकी सेल्स 92 से 94 यूनिट्स पर मंथ की है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। लेने के बाद देन आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ से आइडियाज़ लेते हैं, यहाँ से आप देखते हैं कि जी इस प्रोडक्ट की क्या वर्थ है, क्या इसका स्टैटिस्टिक्स है और उसके बेस पे हम ऐसी प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप इस पे जाकर क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर दराज मार्केट सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान हमारा है, मैं वो सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी क्या है जी, यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी जिसमें आपने प्रोडक्ट को हंट किया है उसके बारे में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेल्थ एंड ब्यूटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट सेल्स प्राइस,
अच्छा जी, आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस प्राइस में आपने सेल करना है, तो मैं कहता हूँ जी मैं 150 का वो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस 49 में जो कि नॉर्मली होती है वो मैंने लगा लिया। सोर्सिंग कॉस्ट होल सेल पे आपने इसको क्या प्राइस पे आप इसको खरीदेंगे, यानी आप कितने पे इसको खरीदेंगे और कितने पे सेल करेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो मैंने लिख लिया, लेकिन सोर्सिंग प्राइस में लिख लेता हूँ जी, लेट्स से मैं कहता हूँ इसको मैं सोर्स करता हूँ 70 रुपीज़ में, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट फ्लायर पैकिंग और जो स्टिकर वगैरह होते हैं उनकी प्राइसेस कितनी होंगी, तो मैं इनका एवरेज लगा लेता हूँ जी 8 रुपीज़ में लगा लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद कहता है जी टॉप कंपटीटर्स एवरेज सेल्स, तो आपकी जो कंपटीटर्स है उनकी एवरेज सेल्स पर डे कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पर डे 10 होनी चाहिए, ये ठीक है, 10 पर डे हो तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर वेट आपने देना है। अच्छा, वेट हर प्रोविंस का अपना होता है, वैल्यू एडिशन टैक्स है हर प्रोविंस का अपना होता है। लेट से सिंध है, सिंध में 13% है, पंजाब में 16% है, केपी का आई थिंक 15, केपी और बलूचिस्तान का 15% है। तो मैं कहता हूँ जी पंजाब का 16 इंटर कर लेता हूँ, और ये जो है इसकी रेफरल फीस इतनी ही होती है 1.25। देन आपने क्या करना है, इस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरे डेटा शीट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बता रहा है प्रॉफिट मार्जिन, आपको 53% यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 35.5% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री परचेज आपको 30 डेज़ के लिए 300 यूनिट्स खरीदने होंगे और इसकी प्राइस इतनी होगी, ठीक है। गिव अवेज यानी VVRO, आपको अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए जो गिव अवेज देनी होंगी वो 100 यूनिट्स आपको गिव अवेज देनी होंगी, और उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, 10,000 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। और पर प्रोडक्ट आपने कितने पे सेल करना होगा, 106 पे। और उसके बाद टोटल लॉन्च बजट आपको कितना चाहिए, 31,000 यानी 32,000 के करीब आपको टोटल बजट चाहिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। देन कमीशन बता रहा है जी, कमीशन ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ उसने यहाँ पर एंटर किया, और यहाँ पर हमें बताया प्रॉफिट हमें कितना हो सकता है, 37 रुपीज़ प्रॉफिट होगा इस प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के पीछे। रेवेन्यू पर मंथ हमें 45,000 मिलेगा, और प्रॉफिट इसमें से हमारा कितना होगा, यहाँ पर 11,000 से थोड़ा ऊपर हमारा प्रॉफिट होगा। याद रखें, रेवेन्यू पर मंथ से मुराद ये होता है कि आपका टोटल जो आपका रेवेन्यू यानी टोटल आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, जो पैसा आपके पास आता है उसको टोटल उसको रेवेन्यू कहा जाता है, और उसमें से जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका 11,000 रुपये होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम फीचर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है एक्सटेंशन। आपने क्या करना है, सिंपली आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो एक्सटेंशन है आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास ये रिमूव का ऑप्शन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने ये पहले इंस्टॉल किया है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, आपने ऐड करना है। जैसे ऐड करोगे उसके बाद यहाँ से आपने इस पे जाना है एक्सटेंशंस में, और यहाँ पर जाके इसको ये अनचेक होगा, आपने इसको चेक करोगे। जैसे आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऊपर ये नज़र आएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो अभी मैं दराज पे जाऊँगा, वहाँ पर आपको एक्सटेंशन रन करके बताऊँगा कि ये वर्क कैसे करती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दराज पे आया, यहाँ पर आपने मैं सिंपली कोई कीवर्ड लिखता हूँ, वैसे ही बियर्ड ऑयल में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है मैं वो बताना चाहता हूँ। मैंने वो बियर्ड ऑयल लिख लिया। मैंने जैसे ये लिखा तो अब मेरे सामने बियर्ड ऑयल से रिलेटेड वो तमाम लिस्टिंग्स ओपन होंगी जिन्होंने बियर्ड ऑयल के ऊपर लिस्टिंग दी है, ठीक है। अब जैसे वो ओपन होगी उसके ऊपर मैं एक्सटेंशन रन करूँगा, उसको रन करने के बाद हम उससे डेटा पिक करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने वो तमाम प्रोडक्ट्स ओपन हुए जो बियर्ड ऑयल को मैच कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आप फिल्टर लगाओगे 4 स्टार का, बल्कि पहले प्राइस का मैं लगा लेता हूँ। प्राइस हमारी मैक्सिमम मैं कहता हूँ 500 होनी चाहिए, मिनिमम 100, और 4 स्टार का फ़िल्टर भी लगाइए। ये 2 फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सटेंशन इसके ऊपर रन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आएगी एक्सटेंशन। अगर नहीं आ रही आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे और यहाँ से उसको पेन करोगे, ठीक है। अगर उसको पेन नहीं किया तो फिर आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी, या फिर आप मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने तमाम एक्सटेंशन सामने आएंगे और उसको वहाँ से भी आप पेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जैसे एक्सटेंशन में मैंने क्लिक किया तो अब क्या होंगे, मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे सामने आएंगे, इनकी एवरेज सेल्स बताई जाएंगी और इनकी तमाम स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आ जाएंगी। तो अब ये मुझसे कह रहा है कि आप लॉगिन करो। मैं लॉगिन करता हूँ। सो जैसे मैंने लॉगिन किया तो देखो अब मेरे सामने इसके तमाम स्टैटिस्टिक्स ओपन हो गए, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पर लिस्टिंग इसकी कितनी है, टोटल 352 लिस्टिंग इसकी है, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर कितनी है, प्राइस है जी 654 रुपये इसकी प्राइस है एवरेज। देन रेटिंग इसकी 1.9, रिव्यूज़ इसके 10 हैं, क्वेश्चंस हमें बता रहा है FBD 0, कोई भी FBD नहीं कर रहा। एवरेज सेल्स 41 से 44 पर मंथ इसकी यूनिट सेल हो रही है। एवरेज रेवेन्यू 28,000 से ऊपर ये एवरेज रेवेन्यू कमा रहा है। और एस्टिमेट गिव अवेज, अब ये गिव अवेज हमें क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये अपग्रेड नहीं है, ये जैसे अपग्रेड करेंगे तो हमें गिव अवेज भी ये बताएगा। देन उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं जी यहाँ पर टोटल कितने सिलेक्ट हुए, 40 सिलेक्ट हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार इसके मुझे सिर्फ क्या हो, मैंने टॉप 10 को चेक करना है कि उनकी क्या सिस्टम चल रही है, क्या सेलिंग है, क्या स्टेटिस्टिक्स है। आपने सबसे पहले यहाँ क्लिक करके सबको अनचेक करना है। जैसे करोगे टॉप 10 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपने क्या करना है, 10 सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप 10 सेलेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, अब आपके सामने उन्हीं के स्टेटिस्टिक्स आएंगे। तो अब इसके बेस पे आपको देखो मज़ीद ये रिफाइन होगा। अब ये बता रहे एवरेज सेल्स इसकी 23 से 26 है, FBD कोई नहीं कर रहा, और एवरेज रेवेन्यू 9,000 के करीब है। और जबकि आपको अब आपने क्या करना है, फर्दर आप इसको मज़ीद रिफाइन करके चेक कर सकते हैं। प्राइस, रेटिंग, रिव्यूज, सेल्स, एज इसकी सबकी बता रहे हैं यहाँ पर। देखो इसकी एज 3.3 मंथ है, यानी ये हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह से मैं किसी और 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड है, इसकी भी नहीं मैच कर रहा। इसकी एज ठीक है, 2.5 है, इसकी एज ठीक है। हम 6 मंथ से ऊपर एज होनी चाहिए लिस्टिंग की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको ओपन करेंगे। अगर आप चाहते हैं जी ये जो प्रोडक्ट है आपकी जो ग्रुप है, ट्रैकर ग्रुप है, उसमें ऐड हो जाए, यहाँ पर आपने सिंपली इस प्लस में आपने क्लिक करना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जारवेस टूल को इस्तेमाल करते हुए, इसके एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, क्या सेल्स हो रही है, टॉप 10 सेलर्स की क्या सेल है, उनका क्या रेवेन्यू है, ये सारा कुछ हमें एक्सटेंशंस और जारवेस की जो अदर फीचर्स है ये हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या हम इस टूल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि येस वी कैन, क्योंकि जो भी टूल होते हैं वो 70 से 80% हमें सही डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह से अमेज़ॉन पे टूल्स है वो भी हमारे लिए 70 से 80% ही सही डाटा देते हैं। 100% कोई भी टूल आपको नहीं बता सकता। 100% सिर्फ ही वो वेबसाइट यानी दराज है तो वो बता सकता है, या अमेज़ॉन खुद बता सकता है कि 100% किसी भी प्रोडक्ट की सेल क्या है, अच्छा जी उसका रेवेन्यू क्या है, वो सिर्फ वही वेबसाइट बता सकती है। उसके अलावा लोग जो बताते हैं, ये जो टूल्स बताते हैं, ये मुख्तलिफ रिसर्च, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ सिस्टम्स को यूज़ करते हुए देन ये टूल्स को डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद इनको लॉन्च किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ ही मिनट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, उनके स्टैटिस्टिक्स देखे। तो इस तरीके से आप इस टूल को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर कुछ ही मिनट्स में आप प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे और हंट करने के बाद उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है जी, यहाँ पर अगर हम जाए तो वीडियो ट्यूटोरियल से अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है तो आप इन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारा कुछ बताया है, हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो लास्ट थिंग है दराज कमीशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो दराज की जो तमाम कैटेगरीज है उनका कमीशन यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप बुक्स की कैटेगरी है तो यहाँ पर देखो उनका कमीशन क्या है, हर कैटेगरी का कमीशन आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कमीशन हमें किस तरह पता चलेगा, तो यहाँ से आप दराज की जितने भी कमीशन है वो सारा कुछ यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ऑप्शन है प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देख सकते हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन क्या है, कितने दिनों के लिए है, और उसके बाद आप यहाँ से पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, अपने ईमेल चेंज कर सकते हैं, जितनी भी अपडेट्स हमने करनी हो यहाँ प्रोफाइल से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि दराज बेसिकली जारवेस जो टूल है ये किस तरह वर्क करता है, इसकी तमाम डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोडक्ट हंट करके भी बताया कि किस तरीके से प्रोडक्ट हंट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाता है, और यहाँ से आप इनको अपनी मर्जी के टॉप 10 को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ग्रुप में कैसे ऐड करने, ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली है। अगर आपका किसी भी तरह से कोई सवाल हो इसके हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।